नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल है नादान की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि दुर्रे नायाब को ये तो नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे चक्कर भी आएंगे, घबराहट भी होगी और वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी कि पता नहीं उसे क्या हो गया है। और डर के मारे वो किसी को बताएगी भी नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसकी सास इसको अच्छी खासी बातें सुना चुकी है कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से इसकी तबीयत खराब हुई है। कुछ अंदाजा भी है तुम्हें कि डॉक्टर ने मुझे कितनी बातें सुनाई है? कभी ऐसा हो सकता है कोई हमारी छत के नीचे रहता और हम उसकी डाइट का ख्याल ना रखें, उसके खाने-पीने का ख्याल ना रखें। हम तो नौकरों का भी अपने खाने-पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हमने अपने नौकरों को भी खुली छूट दी हुई है कि जो मर्ज़ी खा पी लो। अब क्या दुरे नहीं आपके पीछे-पीछे मैं खाना लेकर फिरती रहूँ? वो छोटी बच्ची तो नहीं है। वो अपनी सास से भी कहती है कि आपने ही इसको लाड में बिगाड़ रखा है, इसे सर पर चढ़ा रखा है। अपने लाडले से कह दें कि अपने खाने-पीने का खुद ही ख्याल रखे। दुल्हन नायाब बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसको घबराहट हो रही होती है और वो चक्कर खा के गिर भी पड़ती है। और दूसरी तरफ वो इस वजह से भी परेशान होती है कि उसने अपनी सास की बातें सुन ली होती हैं जो अपनी बेटी के साथ वो कर रही थी कि ज़ावियार आते साथ ही इसको तलाक दे देगा। एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, दूसरा उसको ये भी टेंशन होती है जिसकी वजह से वो बाहर आ जाती है और वहाँ पर जुनैद भी आ जाता है। जुनैद जब दुर्रे नायाब को इस तरह देखता है तो उससे पूछता है कि भाभी आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है आपको? नायाब तो जुनैद को यूं देखकर अपने करीब बहुत ज़्यादा डर जाती है कि कहीं मेरी सास दोबारा से जुनैद को मेरे पास ना देख ले और फिर मुझे बातें सुनाए। इसीलिए नायाब डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जुनैद कहता है कि आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। नायाब बेचारी उसको क्या कहे कि हाँ, मुझे वाक़ई तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर के पास ले जाओ। बल्कि वो कहती है कि नहीं, थोड़ी-सी बस मुझे घबराहट हो रही है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ये कहकर जाने ही लगती है कि उसको चक्कर आ जाते हैं, वो लड़खड़ा जाती है। जुनैद जल्दी से उसको पकड़ लेता है और कहता है, भाभी क्या हो गया है? आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। और उसी वक़्त इन दोनों को एक साथ इनकी सास देख लेगी और वो खूब बातें बनाएगी। वो कहेगी, तुम्हारा शौहर यहाँ पर है नहीं और तुम जुनैद के साथ इधर मज़े ले रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और वो ज़ावियार को मज़ीद इसके खिलाफ भड़काएगी और नायाब बेचारी रोती हुई यहाँ से अपने घर चली जाएगी। नायाब की सास तो पहले ही मौका ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा इसके हाथ चीज़ लगे कि वो नायाब और ज़ावियार को दूर कर सके, और उसके हाथ अब तो जुनैद लग चुका है। हालांकि जुनैद और नायाब के दरमियान ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन उसकी सास जानबूझकर ज़ावियार को उसके खिलाफ भड़का रही है और अब तो उसको मौका लग गया है उसके हाथ। अब वो ज़ावियार को मज़ीद नायाब के खिलाफ भड़काएगी और नायाब तो बेचारी इतनी परेशान हो जाती है कि बेचारी वहीं पर रोने लगती है और वो अपने घर आ जाती है। जब घर पर सब खाना खा रहे होते हैं तो नायाब को वहाँ पर आता देखकर सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि नायाब की हालत ठीक नहीं होती। वो यूँ लड़खड़ा कर आ रही होती है और दादी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनकी तो जान है नायाब के अंदर। नायाब इसी हालत में आती है और खूब रोती है दादी के गले रखकर और दादी को कहती है कि प्लीज़ अब मुझे आइंदा मत कहिएगा कि मैं उस घर में दोबारा जाऊँ, मैं नहीं जाना चाहती। दादी कहेंगी कि मेरा बच्चा, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो ठीक है, लेकिन मुझे वजह तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है? नायाब की भाभी इतने में वहीं पर होगी और वो नायाब को कहेगी कि इतना बड़ा घर, इतना अच्छा शोहर, ज़ावियार जैसा कौन लड़की छोड़ेगी? ये तो बेवकूफ़ है, पता नहीं क्यों ऐसे ड्रामे कर रही है। हालाँकि हर लड़की चाहती है कि उसका इतना बड़ा घर हो, इतना अच्छा स्टेटस हो, और इसको पता नहीं क्या मसला है। ये बातें सुनकर नायाब जो है वो खामोश हो जाएगी। वो अब अपनी भाभी को क्या बताती कि वहाँ पर इसके साथ क्या-क्या हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ ज़ावियार की दादी बहुत परेशान हो जाएगी कि आखिर नायाब अचानक से कहाँ चली गई। वो सबसे पूछेगी लेकिन कोई भी उसे नहीं बताएगा। जब वो जुनैद से पूछेगी तो जुनैद कहेगा कि हाँ जी, मैंने उनको देखा था। शाम के टाइम वो लॉन में टहल रही थी, उनकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने उनसे पूछा भी कि आपको क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उनको सहारा देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और वो उसी वक़्त वहाँ से चली गई थी। उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा। तो दादी जब पूरे मामले की तह तक पहुँचेंगी तो वो यकीनन उनको पता चल जाएगा कि इस चीज़ में इसकी बहू का ही हाथ है, क्योंकि वही हर वक़्त नायाब के पीछे पड़ी रहती है। जबकि दूसरी तरफ तानिया की माँ भी उसे समझाने की कोशिश करेगी कि ज़ावियार का पीछा छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम मेरी तरह मेरी राह पर चली तो तुम अकेली रह जाओगी, क्योंकि तानिया की माँ को अब कैंसर हो चुका है और उसे अब पता चल चुका है कि वो ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहेगी। इसलिए वो अपनी बेटी को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि ज़ावियार का पीछा छोड़ दो, वो तुम्हारा कभी भी नहीं होगा और तुम भी शादी कर लो।
تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ درِ نایاب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور جب وہ زاویار کو بتائے گی کہ وہ پریگننٹ ہے تو زاویار کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا وہ دوبارہ سے نایاب کو اپنی زندگی میں واپس لے آئے گا یا اپنی ماں کی باتوں میں آ کر نایاب کو چھوڑ دے گا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔